हेलो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेशन में अपने रिजल्ट जो निकाला था, तो जो रिजल्ट आया था हमारे पास E = -dV/dr, ये रिजल्ट आ गया था। अब जो हम कैलकुलेट कर चुके थे, बाकी ग्रेडियंट के फॉर्म में, डेल के फॉर्म में, उसको हमने अलग अलग किया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन की हेल्प से अगर हमको किसी भी बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो उसकी हेल्प से हम उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -dV = E × dr या dV = -E × dr। देयरफॉर V क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dV का, इसका V का इंटीग्रेशन करेंगे, देन वी गेट V = -E × dr। तो E का हम डिस्टेंस r के रेस्पेक्ट अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस रिलेशन का यूज करते हुए अब अपन टॉपिक करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और टॉपिक्स क्या हैं? तो लास्ट गॉस थ्योरम वाले चैप्टर में हमने 2 एप्लीकेशंस पढ़े थे। उसमें एक एप्लीकेशन था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ आ स्फेरिकल सेल। एक स्फेरिकल सेल है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है? तो हमने 3 केस में किया था। कहाँ पर किया था? उस स्फेरिकल सेल के एक्सटर्नल पॉइंट पर निकाला था, उसके सरफेस पर निकाला था और उसके इंटरनल पॉइंट पर निकाला था। तो तीनों प्लेस पर हमको उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो हम उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज अपन कैलकुलेट करने वाले हैं। कहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। तो ड्यू टू स्फेरिकल सेल अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो अपना जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल सेल एट वेरियस पॉइंट्स आर। तो क्या क्या निकाला था अपन ने? तो वी नो दैट इफ द स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर इज चार्ज्ड बाई चार्ज स्मॉल q, then the electric field intensity at external point that is equal to k/q/r। q के टर्म में अपन निकालते हैं एट सरफेस, तो k/R। और तीसरा था इंटरनल पॉइंट पर, तो E इंटरनल = 0। तो इंटरनल फील्ड पर 0 होती है, एक्सटर्नल पर k/q/r होती है और सरफेस पर होती है k/q/r नहीं r², k/q/r² और k/R², और इंटरनल पर होती है 0। अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। बाकी थ्योरेटिकल आपको जो PDF भेज रखी है उसके अकॉर्डिंग लिखना है, अपन केवल कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो क्या है कि एक स्फेरिकल सेल अपन ने एज्यूम किया है, रेडियस उसकी r है और चार्ज है बाई चार्ज q। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस स्फेरिकल सेल। फर्स्ट निकालना है एट पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P इज स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर। मीन्स हमको V एक्सटर्नल कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट V एक्सटर्नल। तो V एक्सटर्नल कैलकुलेट करने के लिए अपने को E एक्सटर्नल की वैल्यू चाहिए। तो नाउ V = फॉर्मूला भी आपको बताया, तो -E × dr। V कहाँ पर कैलकुलेट करना है? तो एक्सटर्नल पॉइंट पर। E भी क्या लग जाएगा? E एक्सटर्नल। ठीक, वैल्यू पुट करेंगे तो V एक्सटर्नल = -kq/r²dr। अब इसको इंटीग्रेट करना है r के रेस्पेक्ट, तो लिमिट भी किसकी लगेगी? r की लिमिट लगेगी, डिस्टेंस की लिमिट लगेगी। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज, कहाँ से स्टार्ट करना है? फ्रॉम इनफाइनाइट। और कहाँ तक करना है? एट पॉइंट B, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट B इज r। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से r डिस्टेंस तक हम इसको कैरी करेंगे। तो द वर्क डन इज स्टोर्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो द लिमिट इज इनफाइनाइट टू r। लिमिट इसकी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट से लेकर r तक हो जाएगी। अब
कैलकुलेशन कर लीजिए। तो V एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस बाहर जाएगा और माइनस के अलावा भी कुछ और बाहर जाएगा, तो क्या क्या बाहर जाएगा, R के अलावा सारा का सारा कांस्टेंट है बाहर जाएगा। तो माइनस का KQ इज कांस्टेंट 1/r² dr लिमिट इनफाइनाइट टू r। V एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस KQ r⁻², इसको ले जाएंगे ऊपर, dr लिमिट इनफाइनाइट टू। ठीक, वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन x⁴n dx इज इक्वल टू x⁴n+1/n+1। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो V एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस का KQ r⁻²+1/-2+1 लिमिट इनफाइनाइट टू r। V एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस का KQ, अंदर क्या बचा, तो अंदर बचा r⁻1/-1 लिमिट इनफाइनाइट टू r। -1 कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, इस -1 को नंबर को हम बाहर लेकर जाएंगे तो बाहर ऑलरेडी माइनस है तो टोटल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो नाउ V एक्सटर्नल इज इक्वल टू प्लस KQ, r⁻1 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/r लिमिट इनफाइनाइट टू r। लिमिट पुट कीजिए, V एक्सटर्नल इक्वल टू KQ अपर लिमिट तो 1/r माइनस लोअर लिमिट तो 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर V एक्सटर्नल इज इक्वल टू KQ और ये बचा 1/r। तो V एक्सटर्नल इज इक्वल टू KQ/r। पोटेंशियल है तो यूनिट इसकी क्या होगी, वोल्ट। तो इस तरीके से अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की है, इंटीग्रेशन करना है, डेफिनेशन से क्या जानते हैं, तो टू कैरी चार्ज इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से r डिस्टेंस तक अपने को इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसकी लिमिट लगा के हमने सॉल्व किया। तो इसका पहला पोर्शन मतलब r ग्रेटर देन R यानी एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इज दैट क्लियर। अभी सेकंड पोर्शन इसका हमको करना है, कहाँ पर करना है, तो सेकंड पोर्शन है R इज इक्वल टू R। तो सेकंड पोर्शन क्या हो जाएगा, सेकंड है R इज इक्वल टू R। ऐसे केस में क्या होगा, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो V सरफेस आ जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस का E इंटू dr। अभी एक यहाँ पर कन्फ्यूजन रह सकता है कि V सरफेस है तो E सरफेस होगा, E सरफेस नहीं होगा। E सरफेस पर तो आता है, फाइनली आता कहाँ पर है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो कोई भी चार्ज आप इनफाइनाइट से कैरी कर रहे हो और सरफेस तक लेकर आ रहे हो, तो सारा का सारा काम कहाँ पर हो रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो लिमिट जो लगेगी वो लिमिट वेरी करेगी, कहाँ तक होगी, R तक, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा, एक्सटर्नल होगा। तो ये जो हम डेरिवेशन कर चुके वही का वही है एज इट, केवल लिमिट इसकी चेंज हो रही है, इनफाइनाइट टू R हो रही है। तो फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/R। तो V सरफेस इज इक्वल टू KQ/R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो नहीं चाहते तो हम सीधे सीधे भी हम वैल्यू पुट कर सकते थे, ऑन द सरफेस स्मॉल r इज इक्वल टू रेडियस, तो R के बराबर हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा KQ/R। क्लियर। अभी तीसरा पोर्शन हमको करना है कहाँ पर, इसके इंटरनल पॉइंट पर। तो तीसरा पॉइंट अपन और देख लेते हैं। थर्ड केस R लेस देन टू R, मतलब इंटरनल के लिए करेंगे तो नाउ V इंटरनल इज इक्वल टू माइनस का E इंटरनल इंटू dr। वी नो दैट E इंटरनल कितना होता है, 0। तो कोई भी स्फेरिकल सेल है, कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इट मीन्स V इंटरनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0। अभी 0 का इंटीग्रेशन करना है। वी नो दैट इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है, मतलब जिस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जो रिजल्ट आता है उसी रिजल्ट को अगर अपन इंटीग्रेट करते हैं तो वही क्वांटिटी आ जाती है जिसका डिफरेंशिएशन किया था। तो
तो इसमें ज़ीरो का इंटीग्रेशन करना है, तो जीरो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो डिफ्रेंशिएट करके आपको मिलती है, तो हम जानते हैं तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो होता है। इट मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट। इसका कितना हो जाता है, कांस्टेंट। अब ये पोटेंशियल तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन कांस्टेंट है कितना, अमाउंट कितना होगा, इस पर सोचिए। तो अमाउंट पर कितना होगा तो ध्यान देंगे अगर हम इसको, तो समझ में आएगा हमको। तो क्या है कि स्फेरिकल सेल है, उसमें हमने चार्ज को Q0 को इनफाइनाइट से कैरी किया, हम एक्सटर्नल फील्ड में लेकर आए तो उसकी वैल्यू वेरी होती गई और पोटेंशियल की वैल्यू R के रेस्पेक्ट वेरी होती गई। R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस डिक्रीज होती जाएगी उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे जैसे हम इनफाइनाइट से इसको कैरी करेंगे पार्टिकल को, इसका पोटेंशियल लगातार बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ेगा, इसके सरफेस तक, और सरफेस तक कितना हो जाएगा KQ/R, सरफेस तक इसकी वैल्यू बढ़ेगी। और जैसी सरफेस के अंदर जानते हैं तो कांस्टेंट हो जाएगी, क्या चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी, पोटेंशियल की वैल्यू। कांस्टेंट हो जाने का मतलब क्या है कि जो उसके अंदर वेरिएशन हो रहा था, किस में वेरिएशन हो रहा था, पोटेंशियल में, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा इसका मतलब जितना उसके सरफेस पे था उतना ही उसके अंदर जाकर फिक्स हो जाएगा। इट मीन्स V इंटरनल इज इक्वल टू V सरफेस। तो जितना पोटेंशियल उसके सरफेस पे होता है वही का वही कांस्टेंट हो जाता है, और उसके स्फेरिकल सेल के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है सरफेस के इक्वल। इज दैट क्लियर। अब ये हमारे पास तीनों रिजल्ट आ गए हैं, इन तीनों रिजल्ट का यूज करते हुए हम इसका ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। तो तीन रिजल्ट हमारे पास क्या क्या आए हैं, तो V एक्सटर्नल इज इक्वल टू KQ/R, इट मीन्स V एक्सटर्नल प्रोपोर्शनल टू 1/R, R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा V सरफेस इक्वल टू KQ/R, और ये इसकी क्या वैल्यू है, तो V सरफेस इक्वल टू कांस्टेंट, और इससे ज़्यादा कोई, क्योंकि Q फिक्स है R फिक्स है, तो ये इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और तीसरा हमने निकाला V इंटरनल, तो V इंटरनल इज ऑल्सो कांस्टेंट, और किसके इक्वल है, तो V सरफेस के इज कांस्टेंट और इज इक्वल टू V सरफेस। तो हम इसका अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं पोटेंशियल का R के रेस्पेक्ट में, तो कैसा ग्राफ हमको मिलने वाला है, तो R और V ओरिजिन O, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। किसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, सरफेस से, इंटरनल से लेकर सरफेस तक। तो यहाँ तक इसकी फिक्स वैल्यू है, कहाँ तक फिक्स वैल्यू है, रेडियस आर तक। तो V इंटरनल इक्वल टू V सरफेस और दैट इक्वल टू कांस्टेंट। तो सरफेस तक ये कांस्टेंट वैल्यू रहती है। उसके बाद बाहर जाते हैं तो कैसे हो जाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो V एक्सटर्नल प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों के बीच का हमने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक में अपने को अब निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे कैलकुलेट करना है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारे पास उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर जो नॉन कंडक्टिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो इसके लिए भी हम वैल्यू जानते हैं। किसकी वैल्यू जानते हैं, तो वी नो दैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E एक्सटर्नल कितना था, तो ये रिजल्ट आया था KQ/R²। जो स्फेरिकल सरफेस की स्फेरिकल सेल का था वही रिजल्ट इसका था। E सरफेस कितना आया था, तो KQ/R²। यहाँ तक का रिजल्ट सेम डिक्टो वैसा का वैसा ही है। लेकिन इंटरनल जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है। किसके लिए,
वो हो जाती है कंडक्टिंग स्फीयर के लिए या स्फेरिकल सेल के लिए। लेकिन नॉन कंडक्टिंग में हम जानते हैं कि चार्ज मूवेबल नहीं है, तो सरफेस पे चार्ज नहीं जाता, सरफेस पे चार्ज नहीं जाएगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होगी, जीरो नहीं होगी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो कितनी वैल्यू है हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज़ KQR/R3। ठीक, और इसके सेंटर पर जाते हैं तो V सेंटर, जो इसका E सेंटर जो निकाला था, तो E एट द सेंटर, तो R की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो रिजल्ट कितना हो जाता है 0। ठीक, ये काम हम कर चुके हैं। इसी को यूज करते हुए हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कहाँ कहाँ निकालना है, इसके एक्सटर्नल पॉइंट पर निकालना है, इसके सरफेस पर निकालना है, इंटरनल किसी पॉइंट पर निकालना है और इसके सेंटर पर निकालना है। 4 काम करने हैं एज इट। पहला दूसरा बिल्कुल वैसा का वैसा ही आएगा। पहला केस R ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी एक्सटर्नल पॉइंट पर निकालना है। तो सीधा सीधा काम है, तो V एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस का E एक्सटर्नल इंटू DR, लिमिट इनफाइनाइट टू स्मॉल r। वही रिजल्ट आएगा जो हम पिछले टॉपिक में सॉल्व करके आए हैं। तो V एक्सटर्नल इज इक्वल टू KQ/R। ये रिजल्ट आएगा हमारा कहाँ पर, एक्सटर्नल पॉइंट पर। सेकंड निकालना है R इज इक्वल टू कैपिटल R, यानी सरफेस पर निकालना है। तो V सरफेस इज इक्वल टू माइनस का E एक्सटर्नल इंटू DR, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, इनफाइनाइट टू कैपिटल R। कैपिटल R की लिमिट लगाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा V सरफेस इज इक्वल टू KQ/R। तो ये वही के वही रिजल्ट आए जो हम सॉल्व करके आए हैं। कहाँ पर सॉल्व करके आए हैं, लास्ट टॉपिक में। सरफेस पर हमने निकाला है और उसके एक्सटर्नल पॉइंट पर निकाला है। ये काम हम कर चुके हैं। तो इसके एक्सटर्नल पॉइंट पर, इसके सरफेस पर निकाल चुके हैं। अब अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है इसके इंटरनल पॉइंट पर। इंटरनल पॉइंट पर कैसे निकालेंगे उसको समझेंगे अब। वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव वैल्यू है और इम्पोर्टेंट है, समझेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो बात हमको समझ में आएगी। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर एट इट्स इंटरनल पॉइंट। इंटरनल मीन्स R इज लेस देन टू कैपिटल R। Therefore V internal is equal to integration of E internal into DR। इंटरनल अपने को इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेकिन इंटरनल में हमको काम क्या करना है वो थोड़ा सा समझने का है। क्या समझने का है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर हम गौर करेंगे तो बात हमको समझ में आएगी। हमको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चार्ज को कहाँ से कैरी करना है, इनफाइनाइट से। इस चार्ज को हम कैरी करके लेकर आए हैं इस सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट P तक, जिसकी डिस्टेंस R है और इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R। तो R डिस्टेंस तक हमको चार्ज को कैरी करना है। तो ध्यान देंगे, इस चार्ज को पहले हम लेकर आते हैं कहाँ तक, इसके सरफेस तक। तो जब तक सरफेस तक लेकर आते हैं तो इस पर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड एप्लीकेबल होता है, तो होता है एक्सटर्नल। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको काम करना पड़ता है। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम इनफाइनाइट टू सरफेस। तो सरफेस तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन सरफेस के अंदर हम लेकर आते हैं यहाँ तक, यानी कहाँ से कहाँ तक, कैपिटल R से स्मॉल r तक। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है वो हो जाता है इंटरनल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन हो रहा है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इसका जो वर्क डन होगा तो दो अलग अलग होगा। एक तो होगा इसका वर्क डन V एक्सटर्नल और प्लस V इंटरनल। एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक होगा, तो इनफाइनाइट टू सरफेस यानी कैपिटल R तक। और इंटरनल कहाँ से कहाँ तक होगा, सरफेस टू स्मॉल r। तो रेडियस कैपिटल R से स्मॉल r तक तो इंटरनल काम होगा, और एक्सटर्नल पॉइंट पर होगा इनफाइनाइट टू R। तो V इंटरनल इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का E एक्सटर्नल इंटू DR। एक्सटर्नल में हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट टू कैपिटल R। प्लस सेकंड केस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का E इंटरनल इंटू DR। ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो कैपिटल R टू स्मॉल r। इनफाइनाइट से सरफेस तक और सरफेस से लेकर इसके इंटरनल पॉइंट तक। बाहर एक्सटर्नल फील्ड है, अंदर इंटरनल फील्ड है, दोनों में अलग अलग काम होगा तो वैल्यू अलग अलग हो जाएंगी। तो दिस इज इक्वल टू माइनस का KQ/R² DR। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इनफाइनाइट टू कैपिटल R।
इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का के क्यू आर अपॉन आर क्यू डी आर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम आर टू स्मॉल आर। ठीक, अब इसमें इसको हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो ध्यान देंगे एक चीज़ थोड़ा सा आपको समझनी है। कोई भी जो आप वीडियो देखकर लेक्चर को, टॉपिक को समझ रहे हैं, कहीं दिक्कत आती है तो उसको पॉज करिए, बार बार देखिए, रिवाइंड करके देखिए, जब तक समझ में नहीं आया उसको बार बार देखिए। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, जो भी आपको टीचर्स आपको जो टॉपिक पढ़ाए उस टीचर से सीधे सीधे कॉल कीजिए। फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें आप मुझे कॉल करके उसको आपके डाउट को दूर करिए। डाउट आपको ही खुद को ही दूर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये अब आपका अगस्त ख़त्म होने वाला है, सितंबर लगभग आ गया आपका, तो इस समय आप थोड़ा सा अब पढ़ाई के मोड में आ जाइए। आप बहुत लंबे टाइम से स्लीप मोड में हैं, थोड़ा सा एक्टिव मोड में आ जाइए। चलिए देखते हैं तो क्या होगा। तो V इंटरनल इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो माइनस का K और Q कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 1/r² dr लिमिट इनफाइनाइट टू कैपिटल R। इसमें कांस्टेंट लिया तो माइनस का KQ अपॉन RQ कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ R dr लिमिट इनफाइनाइट टू, सॉरी इनफाइनाइट नहीं, ये कहाँ से कहाँ तक है, कैपिटल R टू स्मॉल r। V इंटरनल इज इक्वल टू माइनस का KQ, इसका कितना आया हम सॉल्व कर चुके, तो माइनस का 1/r लिमिट इनफाइनाइट टू कैपिटल R, माइनस का KQ अपॉन RQ, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज r² अपॉन 2 लिमिट कैपिटल R से स्मॉल r तक। कैसे हो गया, तो फॉर्मूला है x की पावर n, इसकी पावर है 1, 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो 1 + 1 2 और अपन में 2, ये इसको इंटीग्रेट किया तो V इंटरनल इज इक्वल टू माइनस का KQ, माइनस बाहर जाएगा तो प्लस का अपर लिमिट तो 1/r माइनस लोअर लिमिट तो 1/∞, माइनस का KQ नंबर है 2 बाहर ले लिया तो 2RQ, r² लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट स्मॉल r² माइनस लोअर लिमिट तो कैपिटल R²। V इंटरनल इज इक्वल टू KQ, ये बचा 1/r माइनस का KQ अपॉन 2RQ, ये बचा R² माइनस कैपिटल R²। टोटल फंक्शन में क्या कॉमन है, तो V इंटरनल इज इक्वल टू K और Q हमने कॉमन कर लिया, बचा क्या 1/r यहाँ पर बचा, सेकंड में क्या बचा माइनस का 1/2RQ और ब्रैकेट में R² माइनस कैपिटल R²। 2RQ है, सॉरी 2RQ। अब 2RQ का डिवीजन दोनों में अलग अलग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो नाउ वी गेट V इंटरनल इज इक्वल टू KQ 1 कैपिटल R माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो R² अपॉन 2RQ और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो R² अपॉन 2RQ, तो V इंटरनल इज इक्वल टू KQ 1/r माइनस R² अपॉन 2RQ और प्लस का ये बचेगा 1/2R, 1/2R और 1/r को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 3/2R, 1/r प्लस 1/2R, इसको एक जैसे हैं, इनको ऐड करो तो 2R एलसीएम आ गया, ये 1 बचा, ये 2 बचा और ये 1 बचा, तो 3/2R बचा। तो यही अपन को लिखना है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा V इंटरनल इज इक्वल टू KQ 3/2R माइनस R² अपॉन 2RQ, इसमें 2RQ एलसीएम ले लो तो KQ 2RQ इज एलसीएम, तो 2R से 2RQ कटा तो कितनी बार कटा R², तो 3R² माइनस R²। ठीक, तो सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा V इंटरनल इज इक्वल टू KQ 3R² माइनस R² अपॉन 2RQ। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंटरनल पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ इंटरनल पॉइंट फ्रॉम सेंटर इज स्मॉल r, तो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर इसका कोई इंटरनल पॉइंट है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ये आ गई, तो KQ 3R² माइनस R² अपॉन 2RQ। अब इसी से हम चौथा केस और कर सकते हैं। चौथा केस क्या है,
इसके सेंटर पर निकालना है। तो किसी भी स्फीयर का सेंटर कहाँ पर होगा, तो स्फीयर का सेंटर स्फीयर के अंदर होगा, यानी इंटरनल पॉइंट पर होगा। तो इंटरनल पॉइंट यानी आपने ये अभी केस किया तो यहाँ पर सेंटर से r डिस्टेंस थी। अब इस पॉइंट को P को यहाँ पर शिफ्ट करना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस r है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो चौथा केस एट सेंटर r इज इक्वल टू 0, तो v सेंटर, तो v जो अब निकालना है सेंटर पर निकालना है, तो v एट सेंटर इज इक्वल टू r की जगह हमको 0 पुट करना है, तो k क्यू 3r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, r स्क्वायर से r क्यूब 3 पावर कैंसिल आउट, तो ये रिजल्ट हो जाएगा वी सी इक्वल टू के क्यूब 2/3/2r। इसको चाहे तो लिख सकते हैं, तो वी सेंटर इक्वल टू 3/2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो ये यूनिट होगी इसकी वोल्ट। लेकिन हम जानते हैं KQ/R जो वैल्यू होती है कहाँ पर होती है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सरफेस। तो सरफेस की वैल्यू कितनी है, KQ/R, और ये रिजल्ट आया 3/2 KQ/R। इसका मतलब क्या हो गया कि सेंटर पर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 3/2 टाइम्स होगी किसकी, सरफेस की वैल्यू की। तो सरफेस से 1.5 गुना ज़्यादा, 3/2 टाइम्स ज़्यादा हो गया कौन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर, उसके सेंटर पे, सरफेस के रेस्पेक्ट में 3/2 टाइम्स हो गया। इज दैट क्लियर। इस कंसेप्ट का अपने को यूज करते हुए अब हम ग्राफ निकालने वाले हैं। हाँ जी, तो क्या काम करना है अपने को, तो 3/2 टाइम्स हो गया इसके सरफेस पर की जो वैल्यू का इसके सेंटर पे। हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ से क्या निकल के आएगा, तो ग्राफ और देख लीजिए इसका। तो ग्राफ निकालने के लिए हमको 4 वैल्यू हमारे पास है, हम निकाल चुके हैं। तो पहली वैल्यू क्या है, v एक्सटर्नल पॉइंट पर कितनी है, KQ/r। इट मीन्स क्या हो जाएगा, v एक्सटर्नल इज प्रोपोर्शनल टू 1 रेडियस। सेकंड है v सरफेस, तो KQ/R, और ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू भी इसकी कैसी है, मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम अब चेंज हो गया यहाँ पर, तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी। तीसरा हमने निकाला था तो v इंटरनल, तो रिजल्ट आया था KQ 3r² - r² 2r3। और चौथा केस निकाला था हमने v सेंटर, तो v सेंटर इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ v सरफेस। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम देखते हैं कि सेंटर पे इसकी वैल्यू सरफेस से भी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू सेंटर पे है, सेंटर से लेकर सरफेस पर 3/2 है, इसका मतलब है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस की, और उसके बाद फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो R एंड V सेंटर O। तो अगर हम इसका ये सरफेस एज्यूम करते हैं जहाँ रेडियस R है, तो वहाँ पर तो VS होगा, लेकिन उसके अंदर कैसा है, तो V सेंटर इज इक्वल टू 3/2 ऑफ V सरफेस। ये इसके सरफेस पे आ गया, तो ये तो V इंटरनल आ गया, और सरफेस पे कैसा है, एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, और सरफेस के बाहर कैसा है, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो V एक्सटर्नल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिस्टेंस या रेडियस R। इनके बीच का ये ग्राफ है, इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो आज अपने एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला ड्यू टू स्फेरिकल सेल, दूसरा निकाला ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन आगे करेंगे। थैंक यू।